नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खीर भवानी मेले के साथ, क्योंकि आज पूरे 2 साल के बाद जिस तरह से गांदरबल के तुलमुला में खीर भवानी के मेले का आयोजन हुआ है और वहीं पर कोरोना के कारण वर्ष 2020 की बात करें या साल 2021 की बात करें तो मेले का आयोजन नहीं किया जा सका था। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच हमने देखा बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित यहां पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने पूरे अलग अलग हिस्सों से जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उनका अच्छे से स्वागत वहां पर किया गया है। खीर भवानी मंदिर में जोर शोर से श्रद्धालुओं का स्वागत हुआ है। तुलमुला स्थित मंदिर में सुबह से भीड़ उमड़ रही, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो उमड़ रही है और बडगाम शेखपुरा के कुछ कश्मीरी पंडितों ने मेले का बहिष्कार किया है। जहां पर आपको हम एक तरफ बता रहे हैं कि जैसे हाल ही में रिसेंट जो किलिंग्स हुई थी कश्मीर में, उसके बाद ये खबर सामने आई थी कि कश्मीरी पंडितों ने ये कहा था कि हम खीर भवानी जो मेला है जो वहां पर लगता है वहां पर वो नहीं जाने का उन्होंने फैसला लिया था। अब क्या कुछ पूरी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि कितनी तादाद में कश्मीरी पंडित वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये खबर बडगाम के शेखपुरा से भी सामने आ रही है कि वहां पर कुछ कश्मीरी पंडितों का कहना है कि हालांकि बस जो है सरकार की तरफ से वहां पर भेजी गई थी, पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट के चलते जो रिसेंट किलिंग्स हुई हैं वो बस खाली ही वहां से वापस लौट गई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ एक तरफ सलीम वानी गांदरबल से ज्वाइन कर चुके हैं और दूसरी तरफ सैयद तजम्मुल इस्लाम हमारे साथ लाइव ज्वाइन किए हुए हैं। सलीम वानी से सबसे पहले जानेंगे। सलीम, बताइएगा, आप सुबह से ही खीर भवानी पर मौजूद हैं, जो मेला वहां पर आज लगा हुआ है, कितनी तादाद में कश्मीरी पंडित पहुंचे हैं? क्योंकि हाल ही में जो कश्मीर में हालात बने थे उसके बाद कुछ कश्मीरी पंडितों ने यह भी कहा था कि हम खीर भवानी मेले में नहीं जाएंगे, जिस तरह का वहां पर माहौल है। पहले तो आप जानकारी दीजिएगा, फिर हम तजम्मुल से जानेंगे कि कुछ कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने बहिष्कार किया है और वो वहां पर नहीं पहुंचे हैं। जी सलीम, बताइएगा, ग्राउंड से तस्वीरें क्या कुछ सामने आ रही हैं? मेला बनाया गया है, लेकिन इस बार यात्री की तादाद काफी कम है। यहाँ पे बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी अशोक गोल भी आया था सुबह सुबह, उसने ये बोला था कि दोपहर के बाद इस रश को बढ़ भी सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, यात्रियों की तादाद काफी कम है। मायूसी तो लोकल को भी है, मायूसी तो यात्रियों को भी है, क्योंकि तादाद बहुत ही कम है। अदरवाइज जो सदियों से जो खीर भवानी मेला माना जाता था, यहाँ पे 1 लाख के करीब लोग आते थे, लेकिन इस बार जो दिखने को कुछ अलग ही मिलता है, काफी कम तादाद है यात्री की। और यहाँ पे मायूसी लोकल्स को भी है, क्योंकि उनके पास भी उम्मीद होती थी कि खीर भवानी मेला मनाया जाएगा, लेकिन जो यात्री भी है यहाँ पे उनको भी यहाँ पे मायूसी है कि कम तादाद में यात्री आए हैं। इंतजाम तो बड़े अच्छे हैं, हर तरफ के सीट सिक्योरिटी भी है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतजाम है। भटनागर एडवाइजर साहब वो भी पहुंचे थे, थोड़ी देर में चीफ सेक्रेटरी साहब भी आएंगे और यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर गांदरबल, एसएसपी गांदरबल, चीफ सेक्रेटरी आर्मी कमांडर, उन्होंने भी यहाँ पे विजिट किया है। सिक्योरिटी ग्रिप का सिक्योरिटी है, हर तरफ से सिक्योरिटी के इंतजाम और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतजाम है, लेकिन मायूसी ये है कि तादाद जो है यात्री की वो काफी कम दिखने को मिलती है। बिल्कुल, वहीं पर चलिए करते हैं श्रीनगर का सैयद तजम्मुल इस्लाम भी हमारे साथ लगातार ज्वाइन किए हुए हैं। सलीम, आप बने रहिए हमारे साथ। तजम्मुल, बताइएगा, क्योंकि इस बार जो खीर भवानी मेले का आयोजन हुआ है, हर किसी को बहुत उत्सुकता थी इसे लेकर, क्योंकि बहुत मान्यता है इस मेले की, और वहीं पर जहां पर एक तरफ कश्मीरी पंडितों या फिर हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत मान्यता रखती है और जो लोकल्स हैं वो भी बहुत खुश रहते हैं कि उनको भी वेलकम करने का मौका मिलता है। आज लोकल्स में भी मायूसी है और माहौल के चलते जिस तरह से जो रिसेंट किलिंग्स हुई, ये ऐलान भी किया गया था कि वहां पर वो नहीं जाएंगे। कुछ तस्वीरें बडगाम से भी सामने आई हैं जहां पर उन्होंने इसका बहिष्कार किया है और जो बसें हैं वो खाली ही लौटी हैं। और क्या कुछ इस हवाले से जानकारी मिली है? प्रियंका, देखिए, हमें इस चीज को भी समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में जब पीएम पैकेज के तहत जिन मुलाजमीन को अपनी जानों की कुर्बानियों से भी गुजरना पड़ा, ये सरकार ने कोशिश की है और ये सरकार के हाथ में भी उतना नहीं है। जिस तरह से अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने राहुल भट्ट और बाकी कई अहम शख्सियात की किलिंग की, जिसके बाद ये मेला खीर भवानी का पहली बार लगा। चूंकि कोविड-19 के बाद 2 साल के बाद
अब दोबारा पंडित जो हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर है वहां से आना शुरू हो गए। एक वक्त ऐसा भी था कि शायद मेला खीर भवानी जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिनेरियो और उसके बाद लगातार जो हिलाकतें हुई शायद इसको मुअत्तल किया जाएगा और अगले साल इसका प्रोग्राम रखा जाएगा। बाद में सलीम साहब ने ही डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका से बातचीत की, उन्होंने आश्वासन दिया तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है, मेला खीर भवानी जो है रिवायती जोश और खरोश के साथ मुनक्किद हो पाया। लेकिन बड़ी बात यह है कि शेखपुरा से जो हमें अप साउंड बाइट्स आई है वहां पर वहां के पंडितों की, उन्होंने कहा कि वो बहिष्कार करेंगे, वो नहीं जाएंगे उस जगह पर। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि कुछ बसें आई, हालांकि उन्होंने बड़े सूझबूझ के साथ अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पहली बार बसें नहीं आई, पहली बार अनाउंसमेंट्स नहीं आई कि आप शेखपुरा ट्रांजिट कैंप से बाहर आए या रिहायशी फ्लैट से बाहर आके आप मेले में शिरकत कीजिएगा, ये रूटीन है और ये चलता रहता है। तो उन्होंने कहा कि जगती से भी कुछ बसें गई थी लेकिन खाली लौट आए। हालांकि जो अप साउंड बाइट वहां के पंडितों का है उनके मुताबिक कुछ लोगों को वहीं से किराए पे लाकर बसों में रखा गया था, बाद में खाली बसें जो है जगती कैंप से और शेखपुरा से वापस चली गई। हालांकि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी अशोक कोल जी जो कि खुद इस दौरे पर हैं, और इसके अलावा जिस तरह सलीम साहब ने बताया कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के अफसरान मौजूद हैं और सीनियर एडवाइजर भट्टागर साहब मौजूद रहेंगे, हो सकता है एलजी साहब भी वहां से गुजरेंगे। लेकिन जो हालात इस वक्त हैं, जो इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार खुसूसन कश्मीरी महाजन पंडित लोग हैं, उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए जम्मू कश्मीर में अपनी जिंदगी को यहाँ गुजारने का जो सिलसिला था उसको आगे बढ़ाया। लेकिन जो नुकसान जान का हुआ उसके बाद इस मेले की परछाइयां हमें नजर आई, कम ही सही, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो वक्त आगे बढ़ेगा हो सकता है कि इसमें जो अकीदतमंद हैं या इसमें जो यात्री हैं उनकी तादाद में भी इजाफा होगा। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि अब जो है आगे आने वाले वक्त में इजाफा हो। पर सलीम बताइएगा, आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं, जम्मू से कितनी तादाद देखी जा रही है कश्मीरी पंडितों की वहां पर पहुंची है? कश्मीर से जो आपने बातचीत भी की तमाम कश्मीरी पंडितों से, उनका क्या कुछ कहना था इस हवाले से? मेरा के बुलेटिन में जो लोकल पंडित था एक नन्ना जी, उसने ये कहा कि जब यहाँ पे टारगेट किलिंग हुई तब गवर्नमेंट का वो उनको जो गुस्सा था वो भी कहा, लेकिन इंतजाम के लिहाज से उसको थैंक्स भी बोला। लेकिन जो टारगेट किलिंग है उसके हवाले से बोला कि जब हमने बोला था कि हम खीर भवानी नहीं जाएंगे तो उस टाइम गवर्नमेंट सोई थी, उसने ये जरूर कहा था आपकी जो मीडिया बाइट थी। लेकिन साथ साथ अगर कहेंगे कि जो जम्मू के पंडित लोग हैं उन्होंने ये भी कहा था कि हम बाइकाट करेंगे जाने को, लेकिन उसका असर जरूर यहाँ पे दिखने को मिलता है। कल शाम को 14 बसेज में जो 250 के करीब यात्री पहुंचे थे, उसके बगैर भी जो अपनी गाड़ियों में आए, जो मुझे लगता है कि काफी कम तादाद, हम फिगर नहीं बताएंगे क्योंकि उसके बहुत सारे वजूहात होते हैं, लेकिन इस बार जो काफी कम तादाद है खीर भवानी मंदिर में। लेकिन अब 1 तो 1:30 तो बजने वाले हैं, अगर तादाद तो बढ़ सकता है, कौन आएगा क्या आएगा, तो 4 बजे के करीब, अभी थोड़ी देर पहले डिप्टी कमिश्नर को ये क्वेश्चन भी किया था हम मीडिया बाइट में, तो उसने ये जरूर कहा था हम अभी कोई फिगर नहीं दे सकते हैं, लेकिन तादाद तो है, लेकिन कितना बढ़ सकता है तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं भी है। क्योंकि सुबह से हमने जो देखा है, जो खीर भवानी मेला, यहाँ से 1 किलोमीटर ट्रैफिक जैम लगता था, पूरी जो इसको एडजॉइनिंग एरियाज है, इसके लोकल जो घर होते थे वो भी भर के होते थे, और लेकिन इस बार जो दिखने को अलग ही अंदाज मिलता है। बिल्कुल, शुक्रिया सलीम ज्वाइन करने के लिए। आखिर में तजम्मुल, आपसे एक ही सवाल रहेगा कि जिस तरह से खीर भवानी मेले को लेकर काफी उत्सुकता दिखाई देती है हर जगह, वहीं पर तजम्मुल अब अमरनाथ यात्रा को भी कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, अब ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? सुरक्षा के हवाले से बात करें, लोगों को विश्वास दिलाने के हवाले से बात करें कि जब वो यात्रा के लिए आएंगे सब सही होगा। जी तजम्मुल। अमरनाथ यात्रा से पहले जरूरी सेमीफाइनल है गवर्नमेंट के लिए कि अमरनाथ यात्रा से पहले माता खीर भवानी के इस मेले में जो उत्साह होना चाहिए था, जो ज़ायरीन या अकीदतमंद या श्रद्धालु आने चाहिए थे जम्मू से, कुपवाड़ा से, बारामूला से, बाकी जगहों से, उन्होंने आज कम तादाद में ही इस मेले में शिरकत की। लेकिन इंदिया साफ है कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद जो एक सहमा हुआ माहौल है, डर सा है, वो कहीं ना कहीं जो पंडित महाजरीन में है, जो रिहाइश पजीर है, उन्होंने आज इस सेमीफाइनल में ये जाहिर कर दिया कि जान है तो सब कुछ है। और अमरनाथ यात्रा हो या मेला खीर भवानी का हो या माता के दर्शन के लिए जाना हो, ये तभी मुमकिन है जब माहौल बेहतर होगा। लेकिन इसका असर आने वाले दिनों में अब देखना पड़ेगा कि अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की तादाद कितनी होगी। मुझे लगता है कि तादाद से ज्यादा जिस वक्त हम इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज पे ध्यान देते हैं, आज मेला खीर भवानी में ज़ायरीन कितने आते हैं उनके ध्यान से ज्यादा हमें यह है
कि कोविड-19 के बाद यात्रा शुरू होती है और कोविड-19 पैंडेमिक के बाद अब मेला भी शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि पंडित महाजरीन जब इस माहौल से निकल जाएंगे, जिस तरह से सरकार कहती है कि ये मरहला भी गुजर जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है कि लोगों की तादाद भी बढ़ेगी। अमन है तो सब कुछ है और इसका असर वाकई तौर पर अमरनाथ यात्रा पर भी देखने को मिल सकता है। जी, शुक्रिया तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए। सैयद तजम्मुल इस्लाम हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और इस हवाले से जानकारी दे रहे थे। आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें सीधा खीर भवानी से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कश्मीरी पंडित पहुंचे हैं, पर अगर बात करें कंपैरेटिवली तो जो तादाद है वो बहुत कम नजर आई है। बहुत सारे कश्मीरी पंडित है जो जम्मू से वहां नहीं उन्होंने रुक किया है और वहीं दूसरी ओर बडगाम के शेखपुरा से भी कुछ कश्मीरी पंडितों का कहना है कि जो बसें भेजी गई थी वो वहां पर खाली ही लौटी हैं क्योंकि उन्होंने इसका बहिष्कार किया है। तो चलिए अब रुक करते हैं हम श्रीनगर का, क्योंकि श्रीनगर के सिटी हॉस्पिटल से खबर सामने आ रही है कि वहां पर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। क्या है पूरा मामला आपको हम बता देते हैं। श्रीनगर के सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की हड़ताल से कामकाज रुका हुआ है और डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को दरबदर होना पड़ रहा है। तीमानदारों द्वारा बदसलूकी किए जाने पर डॉक्टर्स हड़ताल पर है और जान से मारने की धमकी देने का आरोप तीमानदारों ने लगाया है। जिस तरह से डॉक्टर्स का कहना है, उनका आरोप है कि जो तीमानदार वहां पर मौजूद थे, एक तो उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की, वहीं दूसरी ओर उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई। तो श्रीनगर के जो सिटी हॉस्पिटल है वहां से खबर सामने आ रही है कि वहां पर जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर गए हैं, जिसको लेकर जो पेशेंट्स हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा मामला आप तक पहुंचाएंगे। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता श्रीनगर से फैजल ज्वाइन करेंगे और क्या पूरा मामला है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है कि तीमानदारों द्वारा बदसलूकी किए जाने पर हड़ताल पर डॉक्टर गए हैं। तो चलिए श्रीनगर का रुख करते हैं। हमारे साथ फैजल रियाज ज्वाइन कर चुके हैं। फैजल, बताइएगा क्या है पूरा मामला। कल वहाँ पे एक लेडी पेशेंट बरजुहामा से आई थी जो कि डॉक्टर्स के मुताबिक बीमार थे और वो उनका कहना है कि वो प्योर शॉक के दौरान हमने उनको ऑक्सीजन लगाया। अटेंडर से उनके साथ जो मौजूद वहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी मैन हैंडलिंग की थी पेशेंट्स के साथ और उसके बाद एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आए थे वहाँ पे जो वरिष्ठ वर्कर थे, शायद उनके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, तो वो वहाँ पे आके उन्होंने डॉक्टर्स को धमकाया था, उनको मारा पीटा था, उनके साथ हाथापाई भी की थी और प्रॉपर्टी को भी वहाँ पे मेंटलाइज किया गया था। और जो डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद और पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पे थे, उनका कहना है कि हम पे जो है गन भी साधे गए, हमारे सीने पे गन रखा गया और हमारे अब्डोमेन पे गन रखा गया, उनको धमकाया गया। और उसके बाद डॉक्टर्स ने जो है स्ट्राइक की कॉल दी सीधे हॉस्पिटल में, जहाँ पे इस वक्त भी स्ट्राइक चल रही है। डॉक्टर्स एक ही जगह पे बैठे और किसी भी पेशेंट को अटेंड नहीं करते, जिसके बाद दूर तरह से कुछ आए हुए पेशेंट सफर करते हैं, उनको जैसे वो अंदर आते हो तो उनको फिर वापस ही जाना पड़ता है क्योंकि वो आपको काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। और इसके बाद पुलिस ने भी एफआईआर लॉन्च किया है प्रॉपर्टी वेंडलाइजेशन। लेकिन डॉक्टर्स की डिमांड है कि जिसकी वजह से प्रॉपर्टी वेंडलाइज की गई है, जिन्होंने हम पे गन साधे, हमको पीटे, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। और अभी तक ये बताया जा रहा है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और डीडीसी मेंबर भी है, वो उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है हारवन से, तो वो वही है, उन्होंने जो वहाँ पे वो तोड़-फोड़ की है और डॉक्टर्स को धमकाया। इस वक्त अगर आप देखिए डॉक्टर्स की जो इस वक्त हालत है वो काफी तशवीशनाक है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और हमने बात करने की कोशिश की वहाँ से, लेकिन उनकी आंखों से आंसू जा रही है और वो रो रहे हैं कि हमने क्या किया था, हमने पूरी कोशिश की थी कि पेशेंट को जो है बचा सके, लेकिन हमारी कोशिश जो है नाकाम हो गई। और जो उनके अहले खानम का कहना है कि डॉक्टर्स ने नेग्लिजेंस की है, लेकिन जो डॉक्टर्स कहते हैं हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो उन्होंने अपना ऑक्सीजन उतारा पेशेंट से और बाथरूम चले गए, बाथरूम से वापस आकर उनकी डेथ हो गई, जिसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं। और इसके बाद अगर हम देखें इस वक्त पूरी हालत जो है काफी तशवीशनाक हॉस्पिटल में, किसी भी पेशेंट को जो देखा नहीं जा रहा, जिसके बाद वो भी काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। हमने पेशेंट से भी बात की, पेशेंट का कहना है कि अगर अभी एक पेशेंट वहाँ पे मर गया होता, लेकिन इसका मतलब नहीं कि डॉक्टर सब सभी पेशेंट को यहाँ पे मार देंगे। हम दूर दराज इलाकों से आए, कम से कम हमें देखे, जो भी इमरजेंसी पेशेंट होगा उनको आप अटेंड कीजिए, उनके मसले में क्या कुछ हुआ है, लेकिन डॉक्टर इस वक्त उस
हालत में नहीं है कि वो उनके साथ कोई उनको देख सके और उनका ट्रीटमेंट कर सके। इस वक्त आप देखिए एलसीपीओ वहाँ पे मौजूद था, एसएचओ वहाँ पे मौजूद, डॉक्टर्स के साथ वो मीटिंग कर रहे थे कि और डॉक्टर्स का लगातार ये मुतालबा है कि जो एक्यूज है उनको उनपे एफआईआर लॉन्च किया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि हमने लगातार कोविड-19 में सीडी हॉस्टल में बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई कि हजारों की तादाद में हमने पेशेंट्स को वहाँ पे अटेंड किया है और बेस्ट सर्विस हमने प्रोवाइड किया। जिस तरह से आपको मैं ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री ने भी सीडी हॉस्टल का हमले की तारीफ की थी कोविड-19 के दौरान। उनका ये भी कहना है कि अगर हमारे साथ ही ऐसा होगा जिन्होंने इतनी अच्छी खदमात दी है तो बाकी हॉस्टलों का तो हम बात ही नहीं करेंगे। हमने सीडी हॉस्टल से अथॉरिटी की बात करने की कोशिश, उनका कहना है कि हम जो स्टेटमेंट भी अभी जारी करेंगे उसमें हम पूरा मामला जो है सामने रखेंगे एक्चुअल में हुआ क्या था। हम कौम की खिदमत करते हैं लेकिन ऊपर हमें इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि हमने कुछ जुर्म किया और हम किसी तरह एक्टिविटी से मुलव्वस है। बिल्कुल फैजल, क्योंकि जहां पर एक तरफ फैमिली का कहना है कि हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस की वजह से जो है खातून की जान गई है, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स का कहना है कि उन घर वालों पर जिन्होंने तोड़फोड़ की है या फिर उनके साथ बदसलूकी की है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब हालांकि जब पूरी तरह से तहकीकात होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद कानूनी दायरे के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो होगी, पर सवाल इस बीच ये है कि जो पेशेंट्स अभी वहां पर मौजूद हैं, अभी दरबदर हो रहे हैं, अभी डॉक्टर्स उनको अटेंड नहीं कर रहे हैं, कब तक नहीं करेंगे? और इसी बीच अगर किसी और पेशेंट को कुछ हो जाता है फिर उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए बिल्कुल, अगर हम कल की बात करें तो कल एक डेथ हो गई, लेकिन जो कि बहुत ही बदकिस्मती की बात है, होना नहीं चाहता हॉस्टल में। लेकिन आप देखिए, आप जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनका ये कहना चाहते हैं, मैं पहले का वो कहा एक पेशेंट मरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब डॉक्टर सब किसी को अटेंड नहीं करेंगे, सभी मर जाएंगे। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर डॉक्टर्स के साथ हैंडलिंग तो उसका पुलिस उसकी कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर हम बतौर इंसानियत देखें तो डॉक्टर्स को इस वक्त जो भी पेशेंट दूर दराज इलाकों से आता है उनको देखना है, क्योंकि सीडी हॉस्टल वाइड हॉस्टल है पूरे कश्मीर में जहाँ पे चेस्ट का इलाज किया जाता है। लेकिन आप जहाँ अगर वहाँ पे भी आज इलाज नहीं होगा तो उसके बाद पेशेंट जाएंगे कहाँ? ये भी बदकिस्मती की बात है। दूर दराज इलाकों से लोग वहाँ पे आते हैं तो उनको अभी मायूस को ही वापस लौटना पड़ता है। तो वो लोगों ने गुजारिश भी किसी डॉक्टर से कि आप इमरजेंसी पेशेंट्स को लेकर, लेकिन डॉक्टर्स हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर्स गलत कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की जब हमने हालत देखी तो उनके आंखों से जो है अभी भी आंसू जा रही है। उनका कहना है कि हमने किया था जो हमसे जन साधे गए थे, जो कि एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। डॉक्टर के साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहते अगर हम बतौर इंसान है, क्योंकि डॉक्टर जो है एक एसेंशियल पार्ट है सोसाइटी का। इसकी वजह से लाखों लोगों को ट्रीटमेंट देता है, लाखों लोग जी। इनके साथ जब ऐसा होता है तो आम लोगों का हम तस्वीर नहीं करते आम लोगों के साथ कैसा ट्रीट किया जाएगा। और जब हम डीडीसी मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स की जो वो भी लोगों के खिदमतगार होते हैं, जब वो लोग बाकी जो लोगों के बाकी खिदमतगार हैं उनके साथ ऐसा करेंगे तो आम लोगों का हम सोच भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया फैजल ज्वाइन करने के लिए। फैजल रियाज हमें तमाम जानकारी फराहम कर रहे थे श्रीनगर से, और श्रीनगर के सीडी हॉस्पिटल से जो खबर सामने आ रही है उससे हम आपको रूबरू करवा रहे थे, किस तरह से वहां पर तोड़फोड़ की गई है कुछ तीमानदारों द्वारा। और तीमानदारों का कहना है कि हॉस्पिटल की लापरवाही से उन्होंने अपने की जान गंवाई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे सांबा की, क्योंकि सांबा से खबर सामने आ रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज सांबा का दौरा करेंगे और स्वर्गीय रजनी बाला के परिजनों से मुलाकात करेंगे। उपराज्यपाल हाल ही में टारगेट किलिंग का शिकार रजनी बाला हुई थी। आपको याद होगा साउथ कश्मीर में जिस तरह से रजनी बाला को कुलगाम के गोपालपुरा में एक गोलियों का निशाना बनाया गया था, और आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सांबा का दौरा करेंगे। तो चलिए सांबा का रुख करते हैं। ऋषि खजूरिया हमारे साथ इस लाइव में ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आज सांबा का दौरा है। हाल ही में टारगेट किलिंग का शिकार रजनी बाला जिस तरह से हुई थी, और स्वर्गीय रजनी बाला के परिजनों से आज उपराज्यपाल जो है मुलाकात करने वाले हैं, और क्या कुछ ताजा तफसीलात है? कुछ देर के बाद यहाँ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो वो स्वर्गीय रजनी बाला जी के घर में पहुंचे। परिवार की तरफ से पहले ये कहा जा रहा था कि सबके हमारे घर पर यहाँ पर एसपी साहब नहीं आए हैं, कई अलग अलग तरह के आरोप जो वो लगाए जा रहे हैं। फाइनली एसपी साहब जो है यहाँ पर समझना व्यक्त करने के लिए, और खासतौर पर इस तरह से अगर बात करें तो आश्वासन उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि दिए जाएंगे, सिक्योरिटी को लेकर परिवार को मदद की जो आश्वासन है ये बताया गया था कि अधिकारियों की तरफ से दिए जाएंगे। लेकिन अब साहब जिस तरह से खुद यहाँ पर इनके घर पे आ रहे हैं
क्योंकि तो मांगे परिवार चल रहा है कि बेटी की अगर शिक्षा को लेकर बात करें तो जो स्वर्गीय रजनी बालाजी है उनकी जो तनख्वाह है, रिटायरमेंट की जो तनख्वाह है बेटी के खाते में जानी चाहिए और बेटी जो खर्चा है पढ़ाई का वो प्रशासन को उठाना चाहिए। खासतौर पर जब बड़ी होती है तो उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर उसको ये मांग की। और राजकुमार जो हस्बैंड है बालाजी के, वो भी कहते हैं कि मुझे श्रीनगर वापस जाना है, मुझे जम्मू में ही जॉब करनी है, मेरी बकायदा यहाँ पर ट्रांसफर की जाए। इस तरह की मांग वो परिवार यहाँ पर जिस तरह से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, तो क्या कुछ यहाँ पर उनकी मांगों की ओर गौर किया जाता है, किस तरह से संवेदना व्यक्त की जाती है, ये तो कुछ देर में पता लग ही जाएगा। लेकिन फाइनली जहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा जी जो है ये रजनी बालाजी के घर पर संवेदना व्यक्त करने के कुछ देर के बाद पहुंच रहे हैं और बताया जा रहा है कि सीधे श्रीनगर से वो यहाँ पर जब जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू पहुंचते वो सबसे पहले रजनी बालाजी के घर पर ही आएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। तो ऋषि खजूरिया सांबा से जानकारी दे रहे थे कि रजनी बाला के घर पे कुछ ही देर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचने वाले हैं। अब देखना होगा कि जो उनके घर वालों की मांगे हैं किस तरह से और कितनी देर में उसे पूरा किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे जम्मू सूबे की, क्योंकि जम्मू से खबर सामने आ रही है कि जम्मू सूबे के जो टीचर हैं उन्होंने शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला है और शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने प्रदर्शन पर टीचर बैठे हैं। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर टीचरों में विभाग के प्रति रोष है और अन्य जो उनकी मांगे हैं, बाकी मांगे हैं, पूरी ना होने पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा है। तो जम्मू सूबे के टीचरों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला है और शिक्षा निदेशालय के बाहर उनका धरना प्रदर्शन जारी है। और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों भी तस्वीरें सामने आई थी, उनकी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर टीचरों में काफी रोष नजर आ रहा था। और इस वक्त भी आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी तादाद में टीचर एक साथ इकट्ठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हाथ में बैनर जिस पर लिखा हुआ है कि इनकी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर सरकार को इनकी मांगों पर गौर करना चाहिए। और उनकी मांगों को फिलहाल काफी दिनों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी इनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है और अभी तक किसी तरह का कोई भी आश्वासन इन्हें नहीं मिला है। तो चलिए रुक करते हैं जम्मू का। रितिका राजपूत हमारी संवाददाता ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा, लगातार जो टीचरों का प्रदर्शन जारी है, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर गुहार लगा रहे हैं। इससे पहले भी आपने जिस तरह से हमारे दर्शकों को दिखाया था कि पिछले दिनों भी सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की जा रही थी, आज भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और क्या कुछ इस हवाले से जानकारी है, क्या कहना है इन टीचरों का? जी, आपको बता दूं, जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर जम्मू कश्मीर टीचर फोरम की तरफ की टेस्ट जो है ये करवाया जा किया गया है। जो ई पोर्टल्स लाए गए थे ट्रांसफर्स को लेके, कहीं ना कहीं उनमें सही तरीके से कामकाज नहीं हो रहा है। जिनकी रिटायरमेंट होने को है, 2-3 महीने जिनके बचे हुए हैं, उनकी ट्रांसफर कर दी गई है। जो एट प्रेजेंट जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं वहां से उठा के काफी फॉल्ट फ्लंग एरिया से उन्हें भेज दिया गया है। कई टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें 70-75 किलोमीटर दूर जाके अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, 4 से 5 गाड़ियां बदल के। उसके अलावा भी और भी बहुत से इनकी समस्याएं हैं जिनको ध्यान में न रखते हुए ट्रांसफर की जा रही है। जी, और क्या कुछ कहना है इनका, जब तक इनकी मांगों पे गौर नहीं किया जाएगा, नेक्स्ट जो इनका स्टेप होगा क्या होगा? जी, इनका कहना है कि 7 दिनों का समय इनकी तरफ से दिया जा रहा है। अगर इनका मसला हल हो जाता है तो इनके प्रोटेस्ट भी रुक जाएंगे। अगर मसला हल नहीं होगा तो आगे के लिए इनका प्रदर्शन जाने वाला है और उग्र रूप भी ले सकता है, क्योंकि चाहते हैं कि फेयर तरीके से काम हो। ई पोर्टल्स को लाने के बाद कहा गया था कि ट्रांसपेरेंसी आएगी काम में और इसमें किसी भी प्रकार की धांधली नहीं चलेगी, पर इनका कहना है कि यहाँ पे फेवरेटिज्म जो है वो चल रहा है और कहीं ना कहीं जिनकी सिफारिशें होती हैं उन्हें उनकी मनपसंद जगहों पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं उन्हें नहीं भेजा जाता। जी, शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए और ग्राउंड से ये तस्वीरें भी दिखाने के लिए। तो जिस तरह से रितिका राजपूत जम्मू से ये तस्वीरें दिखा रही थी और आपने देखा कि टीचरों ने किस तरह से शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला है और शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन पर कई भारी तादाद में जो टीचर है वो वहां पर बैठे हुए हैं। और ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर टीचरों में विभाग के प्रति काफी रोष नजर आ रहा है। उनकी जो बाकी मांगे हैं उनको भी नहीं सुना जा रहा, जिसके चलते उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में पीएम पैकेज के तहत नियुक्त किए गए जम्मू सूबे के आरक्षित वर्ग सरकारी मुलाजिमों का धरना प्रदर्शन आज जम्मू में लगातार 8वें दिन भी जारी रहा। इन मुलाजिमों ने एक बार फिर दोहराया कि कश्मीर घाटी में हिंदू समुदाय के सरकारी मुलाजिम सुरक्षित नहीं हैं, लिहाजा हालात सामान्य होने तक उन्हें जम्मू सूबे के जिलों में तैनात किया जाए।
अब यहाँ पे जितने भी जम्मू वेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कश्मीर में जॉब कर रहे हैं, अब यहाँ इकट्ठे होके बैठे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारी ट्रांसफर पॉलिसी कोई गवर्नमेंट नहीं बनाती है, क्योंकि हम वहाँ सेफ ही नहीं है। दुनिया जानती है वहाँ आए दिन किलिंग हो रही है, इसलिए हम वहाँ सेफ नहीं है। हम वहाँ से वापस आ गए हैं। अब जब तक गवर्नमेंट हमारी डिमांड पूरी नहीं करती हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।